गुड मॉर्निंग क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के टोटल आपके 13 क्वेश्चंस थे, उनको अच्छे से हमने डिस्कस किया, उनके क्वेश्चन आंसर को समझे और हमने फर्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में समझा और बहुत ही अच्छे से समझा और सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो आज जो आप करने जा रहे हैं वो एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने क्या क्या समझा था। हमने बच्चों न्यूट्रिशन इन प्लांट में ये समझा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। इनके लिए हमने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में भी समझा था और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इनको सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे एनिमल जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। डायरेक्टली जब वो डायरेक्टली प्लांट को इंटेक करते हैं, यानी डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, तब वो डायरेक्टली रूप से प्लांट पे डिपेंडेंट है। और जब वो इनडायरेक्टली, यानी कि जब वे डायरेक्टली प्लांट को ना लेते हैं बल्कि वह एनिमल्स को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि कार्निवोरस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते हैं। ये जो फॉरेस्ट में, जंगल में जो अन्य जानवर बचे हुए हैं, जैसे कि हिरन है, डियर हो गया, उसके बाद हो गया रैबिट हो गया, या फिर जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं, उनको खाते हैं। तो ये डायरेक्टली तो प्लांट को नहीं खाते, परंतु इनडायरेक्टली रूप से प्लांट पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब प्लांट है तब जाके डियर, रैबिट और ये बाकी सारे एनिमल्स रहेंगे, और जब बाकी सारे एनिमल्स रहेंगे तो ये जो लॉयन और बाकी जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं ये उनको खा पाएंगे। तो यानी कि जितने भी टाइप्स के एनिमल्स हैं ये कहीं ना कहीं प्लांट्स हैं, तभी हम सबका अस्तित्व है, यानी कि प्लांट्स के वजह से ही हमारा न्यूट्रिशन भी होता है। तो हमें भोजन उनसे मिलता है। आज हम एनिमल्स में देखेंगे कि क्या एनिमल्स में कैसे पाचन होता है, उनका डाइजेशन का सिस्टम कैसा है, वो कैसे अपने फूड को लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, और उनमें क्या क्या प्रोसेस है, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, उनको हम अच्छे से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हमने चैप्टर 1 में बच्चों सीखा कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, परंतु यह काम एनिमल्स नहीं कर सकते। रीज़न ये था कि बच्चों प्लांट्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, परंतु एनिमल्स में या फिर बाकी जो ह्यूमन्स हैं इन सभी में ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं पाया जाता। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। इसलिए बच्चों जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। इसके बाद सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी इंटेक करते हैं, खाते हैं, और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ। जितने भी टाइप्स के बच्चों एनिमल्स हैं उनको अपने ग्रोथ के लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, फूड की ज़रूरत होती है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को रिपेयर करना हो, बॉडी की फंक्शन करनी हो, उसको ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, फूड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हमारे शरीर का जो भी काम है वे सारी चीज़ें होती हैं। हम जो पूरे डेली लाइफ में काम करते हैं किनसे करते हैं, एनर्जी की ही बदौलत करते हैं। Animals nutrition includes nutrients requirement, modes of intake of food and its utilization of the body. Animals जो बच्चों होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वे भोजन को इंटेक करते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं।
You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall the list and below them. यानी कि बच्चों हमने 6th क्लास में सीखा है कि फूड में बहुत टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं। कंपोनेंट से क्या मीन्स है? मीन्स फूड में हम देखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनका हम यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, यहाँ पे हमें उनके नाम लिखने हैं कि फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेकंड पे मान लीजिए आपने लिख दिया प्रोटीन, थर्ड पे लिख दिया मान लीजिए फैट, फोर्थ पे लिख दिया विटामिन, फिफ्थ पे लिख दिया मिनरल्स। इसी तरीके से आपको इन सारे कॉलम्स को भर दें। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। यानी कि बच्चों जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि लेते हैं, वे सारी वो किन में बदल जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाती है। परंतु कार्बोहाइड्रेट्स कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या मीनिंग है? एक जटिल, एक बड़ा सब्सटेंस है जिसको हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो हमें उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, एक बड़ा सा सब्सटेंस को उसमें किस में तोड़ना होता है? उनको ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उनको सबसे पहले हम छोटे छोटे कंपोनेंट में उसको ब्रेक करते हैं, उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में उसको हम ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पूरे इकट्ठे ये समूह में जुड़े हुए हैं, ये हमारे कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया। और जब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं तो वे हमारे क्या से हो गए? सिंपलर सब्सटेंस हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जब मार्केट से ग्रेप्स लाते हैं, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, तो क्या होता है? अंगूर को आप जब पूरे के पूरे अपने उसमें होता है इकट्ठे, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं खा सकते। उसके लिए हमें उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, इसमें उसको एक एक करके एक एक पीस में तोड़ना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपलर सब्सटेंस। और फिर एक एक पीस को हम खाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको डायरेक्टली बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो पहले वो उसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ती है, उसको हम सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चों आपका फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से तोड़ करके सिंपल सब्सटेंस में बदलना ही यह प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन, यानी कि पाचन। अब ये सब बॉडी के ऊपर है, किसका बॉडी कितना अच्छा डाइजेस्ट कर पाती है, कितने कैसे कैसे जिस टाइप के हम भोजन करते हैं, तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना, यही क्या कहलाता है बच्चों? डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यानी कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो कि हम भोजन को ले सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड हुमिंग बर्ड्स सो द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ वुमेन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर एज मिल्क। स्नैक लाइक द पाइथन swell the animals, they prey upon some aquatic animals, filter tiny food particles floating nearby, feeds up them। मीन्स बच्चों इसमें क्या है कि जो भोजन का वेज है लेने का, यानी भोजन के वही सारे रास्ते जो भोजन को लेने के लिए हम मतलब खाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग वुमेन, तो इनके जो मोड है भोजन को ग्रहण करने के वो अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि भोजन मनुष्य कैसे करते हैं, तो मनुष्य सबसे पहले भोजन को बनाते हैं, बनाने के बाद वे माउथ से फिर फूड पाइप में, फूड पाइप से फिर स्टोमक में, फिर स्टोमक से बहुत सारे प्रोसेस हैं जहाँ वो भोजन जा करके उसका डाइजेशन पूरा होता है। ठीक इसी तरह का जो आपके बीज हो गए, यानी कि मधुमक्खियाँ हो गई, जो हुमिंग बर्ड्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? ये फूलों पे, फ्लावर्स पे जाते हैं, उन पे राउंड करते हैं, उनके पे जा कर के उनमें एक पाइप जैसा मुंह में मतलब नुमा होती है, जिससे वह उसके रस को निकाल लेते हैं और उससे वो अपना क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, उनको लेते हैं। इसी तरीके से जो इन्फेंट हो गए ह्यूमंस के और मैनी अदर एनिमल्स के, जैसे कि आपने देखा होगा शिशु यानी कि इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म हुआ है, ये क्या करते हैं? अपने मदर के मिल्क को पीते हैं। तो एक तरीके से वहाँ पे ये डायरेक्टली
मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर एस मिल्क। ठीक है, तो एक तरीके से डायरेक्टली मदर के माँ के दूध को पीते हैं। इसी तरह स्नैक्स लाइक द पाइथन swallow एनिमल्स दे प्रे अपॉन सम एक्वाटिक एनिमल्स टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फूड अपॉन दैम। यानी कि बच्चों क्या है, इसी तरीके से जो छोटे छोटे कीट हैं, इंसेक्ट हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने आसपास उड़ने वाले चलने वाले जो छोटे छोटे जान इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उनको क्या करते हैं, खाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बच्चों आपकी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 2.1 में आपको क्या बताया गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिविंग टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन टेबल हेल्पफुल। ये टेबल है बच्चों, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए स्नेल है, एंट है, ईगल है, ह्यूमिंग बर्ड, लाइस, तो इन सब के काइंड्स ऑफ फूड बताने हैं, किन किन चीज़ के मतलब वो खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग बताना है कि इनका मोड क्या है खाने का, ये उसको कैसे करते हैं। इन खाने के लिए मतलब अलग अलग अभी बताए थे ना, जैसे कि जो बीज होते हैं, ये मधुमक्खी, ये इन सब क्या करते हैं, फूलों के ऊपर जा करके उनको चूसते हैं। ठीक इसी तरीके से जो बाकी सब हैं वे अपने आसपास आने वाले कीट पतंगों को, छोटे छोटे इंसेक्ट को डायरेक्टली खाते हैं। तो इस तरीके से उनका क्या क्या मोड है वो मोड इसमें लिखना है, और जो चीज़ें इन खाते हैं वे सारे फूड को इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपकी आज की एक्टिविटी है, और यही आपका क्या है, आज का होमवर्क है जो कि आपको करना है। तो आज हमने इसका फर्स्ट जो टॉपिक था न्यूट्रिशन एनिमल्स क्या होता है, इसमें कैसे किस तरीके से न्यूट्रिशन होगा, डाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझा। आगे हम समझेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होगा, और उसके बाद हम समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।